हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे काव्य क्लासेस में बीएस थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर। और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आज हम बात करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा दबाव समूह। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, यानी प्रेशर ग्रुप पर बात करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि दबाव समूह होते क्या हैं। तो दबाव समूह मुख्य रूप से वो चीज होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति उस दबाव ग्रुप से जुड़ा होता है, उस दबाव समूह से जुड़ा होता है, उसी व्यक्ति के लिए वो सारा संगठन कार्य करता है। उसी को क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में मैं दबाव समूह को आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सारा जो महत्वपूर्ण चीज है दबाव समूह से संबंधित उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं दबाव समूह पर आज की चर्चा। यहाँ देखिए, एक विचारक है। अब किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से उसको परिभाषित करने के लिए तमाम प्रकार के विचारक अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं के परिभाषा के अनुसार हम उस चैप्टर को या उस हम चीज को जान पाते हैं जिस चीज को हम जानना चाहते हैं। तो एक विचारक है जिनका नाम है यस.ई. फाइनर। यस.ई. फाइनर दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देते हैं कि दबाव समूह वो चीज है, एक अज्ञात साम्राज्य जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो दायरा होता है वो किसी साम्राज्य से कम नहीं होता है। ये कौन कह रहा है? यस फाइनर कह रहे हैं। कंपटीशन में भी यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। एक विचारक है यहाँ पर जिनका नाम है आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले की ग्रंथ है, उनकी एक रचना है जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। ये भी दबाव समूह के ऊपर लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरे ग्रंथ की हम बात करें दबाव समूह के बारे में समझने के लिए तो डेविड ट्रूमैन है। डेविड ट्रूमैन भी दबाव समूह के बारे में अपनी एक ग्रंथ की रचना करते हैं और उनकी ग्रंथ का नाम है द गवर्नमेंट प्रोसेस। तो ये जो दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो आर्थर बेंटले के द्वारा चाहे वो डेविड ट्रूमैन के द्वारा, ये दोनों ग्रंथ दबाव समूह के ऊपर ही लिखे गए हैं। अब हम ये जानेंगे कि दबाव समूह की परिभाषा क्या होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। तो एक विचारक है जो दबाव समूह को परिभाषित करते हुए उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनका नाम है वियोकी। वियोकी क्या कहते हैं कि दबाव समूह सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने वाला एक बनाया गया निजी संगठन है। यानी कि दबाव समूह वो होता है कि जो सार्वजनिक नीतियों को, यानी वो नीतियां जो सरकार सभी के लिए बनाती है, सभी के लिए लागू करना चाहती है, उन नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह बनाया गया एक निजी संगठन है। अब हम बात करते हैं, ये तो परिभाषा हो गई जो वियोकी बता रहे हैं। अब हम इसके कुछ लक्षण की बात करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं दबाव समूह को, हम कैसे पहचानें कि ये दबाव समूह है। तो मित्रों, एक बात हमको समझनी होगी, दबाव समूह का सबसे पहला लक्षण ये है कि दबाव समूह में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं वो लोग व्यक्तिगत अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। दबाव समूह वो संगठन होता है कि जो व्यक्तिगत अपने हितों के लिए कार्य करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, दबाव समूह हम उसको कह सकते हैं कि यह एक अराजनीतिक संगठन होता है। यानी कि ये राजनीति में तो सीधे तौर से चुनाव नहीं लड़ते, सीधे तौर से राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव समूह जो होते हैं वो सरकार की नीतियों को, राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। बहुत सारे इसके लक्षण हैं। वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं जो कि दबाव समूह से संबंधित है। अब हमें जानना होगा कि दबाव समूह को अगर जो हम बांट करके देखना चाहें कि दबाव समूह को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो मित्रों तो उसको बहुत श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में मैंने यहाँ पर दबाव समूहों को 5 श्रेणियों में बांट करके आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। पहला, वो दबाव समूह जो व्यापारिक दबाव समूह होते हैं। दूसरा दबाव समूह जो कृषि दबाव समूह होते हैं, जिसमें जो कृषक वर्ग होता है, जो किसान वर्ग होता है, वही शामिल होता है। व्यापारिक दबाव समूह में सिर्फ व्यापारिक वर्ग शामिल होता है। और व्यवसायिक दबाव समूह में जो व्यवसायिक वर्ग सिर्फ शामिल होता है। और अगले की हम बात करें धार्मिक दबाव समूह, वो दबाव समूह जो धार्मिक चीजों में विश्वास रख करके धार्मिक संघर्ष करते हैं, वो धार्मिक
दबाव समूह होता है। तो आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि व्यापारिक दबाव समूह वो किसान की बात नहीं करेगा, या किसान दबाव समूह व्यापारिक दबाव समूह की बात नहीं करेगा। दबाव समूह किसकी बात करेंगे? जिस दबाव समूह के हम मेंबर हैं, जिस दबाव समूह के हम सदस्य हैं, हम उसी दबाव समूह के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है? जी हाँ, हम भले ही एक व्यक्ति हैं, एक किसी दबाव समूह से जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत सारे अन्य दबाव समूहों से जुड़ सकते हैं, उसके साथ अपना कार्य कर सकते हैं। बहरहाल अब हम दबाव समूह को लक्ष्यों की दृष्टि से देखें तो दबाव समूह क्या कार्य करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल करके सामने आती है। दबाव समूह की जो लक्ष्य होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। एक स्वार्थी दबाव समूह, उनका लक्ष्य होता है जो अपने लिए कार्य करते हैं। दूसरा लोकार्थी दबाव समूह। तो हम ये जानेंगे कि स्वार्थी दबाव समूह में किन किन चीजों को हम रख सकते हैं और लोकार्थी दबाव समूह में किन किन चीजों को हम रख सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं स्वार्थी दबाव समूह के बारे में। स्वार्थी दबाव समूह जिसमें होता है श्रमिक संघ, यानी कि मजदूरों का यूनियन, मजदूरों का ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं? स्वार्थी दबाव समूह। मजदूर किसकी बात करेगा? सिर्फ अपने हित के लिए बात करेगा। व्यापारिक दबाव समूह, व्यापार भी क्या करेगा? वो अपने हित के लिए बात करेगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो दो दबाव समूह हैं जिनका हमने उदाहरण यहाँ पर ले रखा है, ये दबाव समूह स्वार्थी दबाव समूह होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, क्योंकि यह जिस दबाव समूह से जुड़े होते हैं, जिस संघ से जुड़े होते हैं, उसी संघ के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लोकार्थी दबाव समूह के बारे में। तो लोकार्थी दबाव समूह जो होता है, ये ठीक है, ये सबके लिए कार्य करता है, ये सबकी भलाई के लिए कार्य करना चाहता है। इसमें किन किन चीजों को हमने ले रखा है? जैसे जिला साक्षरता समिति है, वो सबके लिए कार्य करती है, जिला साक्षरता समिति। नारी कल्याण संघ, नारी कल्याण संघ सभी महिलाओं के लिए कार्य करती है। ऐसा नहीं कि उस संघ से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ही कार्य करती है, ऐसा नहीं है। नारी कल्याण संघ जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उन सभी महिलाओं के लिए कार्य करती है। संघ पतित उदाहरण संघ। तो हम ये जान पा रहे हैं कि लोकार्थी समूह है जो सबकी भलाई के लिए कार्य करती है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर हम ध्यान देते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या दबाव समूह का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो कहां कहां तक फैला होगा। तो हम देखेंगे कि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से दबाव समूह कहां कहां होते हैं। क्या वो एक स्थान पर होते हैं या बहुत सारी जगहों पर होते हैं। तो हम ये जानेंगे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, अगर जो देखें उसके एंगल से देखें, तो दबाव समूह मित्रों स्थानीय भी होते हैं, एक संगठित क्षेत्र में भी होते हैं। दूसरा हम देखें क्षेत्रीय, बहुत बड़े क्षेत्र में हो सकते हैं। तीसरे की हम बात करें तो दबाव समूह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। और चौथे की हम बात करें तो दबाव समूह का जो कार्य क्षेत्र है मित्रों, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि दबाव समूह को कुछ विचारक जो हैं उसको विभाजित करके, उसको बांट करके कुछ विचारक उसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिख रखा है पीटर मर्कल। पीटर मर्कल ने दबाव समूहों को 6 भागों में बांटा है। अब वो दबाव समूह जो 6 भागों में पीटर मर्कल ने बांटा है, वो कौन कौन से दबाव समूह हैं और उन दबाव समूहों में किन किन चीजों को मेंशन किया गया है, किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो मित्रों, पीटर मर्कल कहते हैं कि आर्थिक हितों वाले दबाव समूह, वो दबाव समूह जो अपने आर्थिक हितों की बात करते हैं, अपनी ही संबंध में आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, ऐसे दबाव समूहों को हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख रखा है कि आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाले दबाव समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक दबाव समूह है जो आर्थिक हितों की बात करता है। कंपटीशन में इस प्रश्न को कई बार देखा गया है। अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, दूसरा है फेडरेशन ऑफ
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये दबाव समूह आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की, व्यवसायिक हितों वाले दबाव समूह, जो अपने ही व्यवसाय के बारे में, ऐसे दबाव समूह जो व्यवसाय के बारे में सोचते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो मित्रों यहाँ पर हमने लिख रखा है उदाहरण के तौर पर आर्थिक व्यवसायिक हितों वाले दबाव समूह के बारे में, एसोसिएशन ऑफ सर्जन बार काउंसिल, यानी कि कुछ ऐसे व्यवसाय जैसे डॉक्टर का पेशा हो गया, वकीलों का पेशा हो गया, ये सारे क्या है, व्यवसायिक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिख रखा। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक हितों वाले दबाव समूह। अब सार्वजनिक हितों वाले दबाव समूह कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, साक्षरता समिति, दूसरा है कुष्ठ निवारण समिति। वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए इसलिए मैंने थोड़ा एग्जाम्पल लिया है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 दबाव समूह की, सौदेबाजी के लिए हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह। अब क्या है, श्रमिक संघ यानी कि मजदूर संघ का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये क्या करते हैं, अपनी सौदेबाजी के लिए कार्य करते हैं, श्रमिक संघ। दूसरा व्यापारिक संघ। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 कह रहा है संस्थागत प्रकृति वाले दबाव समूह। अब संस्थागत का मतलब वे दबाव समूह जो किसी गवर्नमेंट विभाग से जुड़े हुए, किसी सरकारी विभाग से जुड़े, किसी संस्था से जुड़े हुए, जैसे कि शिक्षक संघ हो गया, रेलवे कर्मचारियों का संघ हो गया, विद्युत कर्मचारियों का संघ हो गया। वे दबाव समूह किसी संस्था से जुड़े होते हैं, किसी सरकार की संस्था से जुड़े होते हैं, जैसे कि सिविल गवर्नमेंट एसोसिएशन यानी कि सरकारी कर्मचारी। अब हम बात करेंगे लास्ट की, जो नंबर 6 पर आता है। नंबर 6 है मिश्रित प्रकृति वाले दबाव समूह। अब मिश्रित प्रकृति वाले दबाव समूह क्या करते हैं, इसमें हम मोहल्ला समिति को ले सकते हैं, खेल समिति को ले सकते हैं। मित्रों, ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में लेकर के आप लोगों के बीच में आऊंगा। अगर जो इस चैप्टर को समझना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के, इस चैप्टर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।